मुफ्ती साहब ज़रा क्रिप्टिव स्पॉट ट्रेडिंग पर भी रोशनी डालिए, क्योंकि इस बारे में उलमाए किराम इख्तिलाफ़ रखते हैं, अगर मैं करूं तो हलाल है या हलाल नहीं है। देखिए, ये क्रिप्टिव करेंसी का जो मसला है ये बहुत ही एक पेचीदा मसला है, और इसकी पेचीदगी की कुछ मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसकी वजह से मामला पेचीदा से पेचीदा तर होता जा रहा है। एक तो देखें, इसकी शरई हैसियत है, एक इसकी कानूनी हैसियत है। इसमें एक बहस तो ये की जाती है कि क्या डिजिटल करेंसी हो सकती है शरई नुक्ता नज़र से या नहीं। एक डिबेट तो इस पर है। ज़ाहिर है कि जिस तरीके से आज की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में डिजिटल चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी रखी जा रही है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसके डिजिटल होने की वजह से उस पर बात की जाए कि चूँकि ये डिजिटल है और टेंजिबल फॉर्म में नहीं है, लिहाजा हम इसको करेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा मसला नहीं। जो ज़्यादा बड़ा मसला है, जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सारे लोग उसको फेस कर रहे हैं, जब मेरे पास ये सवाल आया तो मेरा इरादा था कि इस पर थोड़ी रिसर्च करूँ। इत्तेफाक से हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुबशिर हुसैन रहमानी साहब, आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप 1% रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं उनमें उनका नाम आता है। कई दफ़ा उनका नाम न्यूज़ चैनल्स पर ख़बरों की ज़ीनत बनता है। तो आज मेरी उनसे बहुत तफसीली इस मौजू पर बात हुई। वो आयरलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी में यही टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस मौजू पर किताब लिखी है और उनकी ये किताब आयरलैंड के अंदर मास्टर के निसाब का हिस्सा है। उनके PhD के स्टूडेंट्स वो बाकायदा एक क्रिप्टिव करेंसी पर काम कर रहे हैं, और वो बता रहे थे कि जब मैं उनको असाइनमेंट देता हूँ तो मैं उनको ये असाइनमेंट देता हूँ कि आप एक नई क्रिप्टिव करेंसी ईजाद करके दें, तो ये उनकी एक असाइनमेंट होती है। अब बताने का मकसद ये है कि उनका इस मौजू पर बहुत मुताला है, बहुत से उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं, उनका ये टॉपिक है। उन्होंने मुझे बताया कि इसके हवाले से 2-3 बातें जो की जाती हैं। एक बात ये की जाती है कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि हम एक ऐसी करेंसी की तरफ जा रहे हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी, कोई रियासत, कोई हुकूमत, कोई जो है ना इंटरनेशनल लॉ भी उसको कंट्रोल नहीं कर रही होगी। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इस वक्त भी वो जो जितनी भी क्रिप्टिव करेंसी की तकरीबन 17,000 से ज़ायद कोई करेंसीज़, क्रिप्टिव करेंसीज़ इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। तो दुनिया के अंदर 6 बड़े माइनिंग पूल्स हैं जो इसकी कीमत पर उनका कब्ज़ा है, वो इसकी कीमत को कंट्रोल करते हैं, और जब वो चाहते हैं वो इसकी कीमत डाउन भी कर सकते हैं। हाल ही के अंदर आपको पता होगा एक वेबसाइट है सेल्सियस नेटवर्क, जहाँ पर एक्सचेंज होता है क्रिप्टिव करेंसी का। उसने जब बहुत सारे अपने कस्टमर क्लाइंट्स के उन्होंने अकाउंट ब्लॉक किए, तकरीबन 1.7 मिलियन क्लाइंट्स के उन्होंने अकाउंट ब्लॉक किए हैं, तो उसकी वजह से क्रिप्टिव करेंसी के रेट के अंदर 60% डिक्लाइन आया, यानी 60% उसकी कीमत गिरी है। और लोगों को, यानी आप ये समझें, वो बता रहे थे कि यूरोप के अंदर, आयरलैंड के अंदर बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपनी पेंशन उसमें लगा दी, सारी पेंशन उनकी चली गई। जो जमा पूंजी थी वो क्रिप्टिव करेंसी में लगाई, वो सारी की सारी इस तरह के डिक्लाइन आने की वजह से और एकदम रेट गिर जाने की वजह से सब दाव पर लग गई। अच्छा, उन्होंने बताया कि आयरलैंड के अंदर इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट ने राब्ता करके ये कहा है कि आप एक आर्टिकल लिखवाएं पब्लिक के लिए, अवामुन्नास के लिए, यूनिवर्सिटी से रिसर्च बेस्ड एक आर्टिकल लिखवाएं जिसमें आप आवाम को ये कहें कि आप क्रिप्टिव करेंसी यूज़ ना करें, इसलिए कि ये बहुत हाईली स्पेकुलेटिव है, एक तरह से जुए की एक शक्ल है, और वो इसको करेंसी नहीं समझते। वो बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि आप इस पर आर्टिकल लिखें, तो मैंने आर्टिकल लिखा, और ये आर्टिकल भी जो हुकूमत ने, आयरलैंड तो ज़ाहिर है छोटा सा मुल्क है, तो वो बता रहे थे कि जो मुझसे आर्टिकल लिखवाया है इसकी बेस भी, एक तो आयरलैंड की जो उनका जो सेंट्रल बैंक है, इसके पीछे यूरोपीय यूनियन, जिसके अंदर यूरोप के सारे ममालिक आते हैं, यूरोपीय यूनियन के सेंट्रल बैंक ने अपनी आवाम को इस बात से ख़बरदार किया है, इस बात पर उनको आगाह किया है कि भाई ये जो क्रिप्टिव करेंसी है, वो चाहे बिटकॉइन हो या कोई भी क्रिप्टिव करेंसी हो, ये करेंसी के तौर पर ये किसी भी तरह आवाम के लिए मौजू नहीं है, और हम इस आवाम को इस बात की तंबीह करते हैं, आगाह करते हैं कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से और इसको एज अ सोर्स ऑफ, यानी मीडियम करेंसी के तौर पर यूज़ करने से वो इज्तनाब करें। यूरोपीय यूनियन ने अपने पब्लिक को, यूरोपीय यूनियन के सेंट्रल बैंक ने अपने तमाम ममालिक को ये हिदायत जारी की हैं।
ये अलग बात है कि यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अब इसको लीगलाइज करने के हवाले से कोशिशें हो रही हैं, इस पर काम हो रहा है कि किस तरीके से हम इसको एक ऐसी करेंसी बना सकें कि जैसे हम दूसरी करेंसीज को रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकती है, हर नोट का एक अलग नंबर होता है। इस तरह हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, किस तरह हम उसको इस नहज पर लेकर आएँ कि बिल्कुल एक सॉलिड और एक मजबूत बुनियादों पर हम उसको एक करेंसी डिक्लेयर कर सकें, फिर लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो इस वक्त सारी दुनिया के अंदर जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसके अंदर उन ममालिक की हुकूमतें अपनी आवाम से ये मुतालबा कर रही हैं, अपनी आवाम को इस बात से बार बार आगाह कर रही हैं कि आप क्रिप्टिव करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। अब इसमें अगर आप देखें दूसरी जिहत, एक तो इसका ये मसला है कि इसकी गैर कानूनी होने की वजह से हमारे जहन में ये है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। जब वो माइनिंग पूल्स, जो बड़े बड़े माइनिंग पूल्स हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो जब चाहते हैं वो इसका रेट, आप अकाउंट ब्लॉक करके आप देखें आपके सामने ये हाल ही में 2-3-4 महीने में पिछले जो कुछ हुआ है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि जब इसकी ये गैर कानूनी हैसियत है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके ऊपर नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा आपका ज़ाया हो जाता है तो कल आप कहाँ खड़े होंगे। तो एक तो इसके अंदर ये चीज़। दूसरी अहम बात, इसमें जो जुए का एलिमेंट है, गैम्बलिंग का जो एलिमेंट है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये क्रिप्टिव करेंसी जब लोगों के पास आती है, तो सतोशी डाई के नाम से वेबसाइट है, और भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप किसी भी जो उन्होंने मुख्तलिफ आपको पैकेजेस दिए हुए हैं कि आप 3 गुना की बेस पर जुआ लगाना चाहते हैं, 10 गुना की बेस पे लगाना चाहते हैं, 5 गुना की बेस पे लगाना चाहते हैं, जिस बेस पे आप जुआ लगाना चाहते हैं आप वहाँ जाके अपनी क्रिप्टो करेंसी ऐड करें, और या तो आपको 3 गुना या 4 गुना या 10 गुना वापस मिल जाएगा, और या ये होगा कि आपकी वो सारी करेंसी उसके अंदर ज़ाया हो जाएगी। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यानी रिसर्च बेस में आपको बात बता रहा हूँ, दुनिया की जो लेटेस्ट रिसर्च इस पर हुई है वो ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पब्लिक इसको एज अ करेंसी यूज़ नहीं कर रही, बल्कि इसको एक जुए के टूल के तौर पर यूज़ कर रही है कि जुए का हमारे पास एक टूल है। और इकोनॉमिस्ट ने, जो मईशत के माहिरीन हैं पूरी दुनिया के, जो टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करके, ये जो मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ इस पर रिसर्च आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप इनमें से किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, इस पर आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो दुनिया के टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च करके ये बात साबित की है कि इसमें सट्टेबाजी का अंसर इतना ज़्यादा है, गैम्बलिंग का एलिमेंट इसके अंदर इतना ज़्यादा है कि इसको किसी भी तरह स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे सोना है मिसाल के तौर पर, अब आपके पास सोना है तो आपको पता है कि यार मैंने सोना रखा हुआ है, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो मैं ये सोना बेच के अपना काम कर लूँगा। मेरे पास करेंसी रखी हुई है, डॉलर रखे हुए हैं, मसलन गाड़ी है मेरे पास, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं गाड़ी सेल करके अपना काम निकाल लूँगा। दुनिया के इकोनॉमिस्ट, टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई क्रिप्टिव करेंसी को आप इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, इतनी ज़्यादा ऊंच नीच है, इतना ज़्यादा नशेब व फराज है कि एकदम पीक पे चला जाता है और एकदम डिक्लाइन का शिकार हो जाता है कि आप इसको इसके तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अब जब मईशत के माहिरीन ये कह रहे हैं और साइंस के माहिरीन ये सारी तहकीकात, सारी रिसर्चेज हमारे सामने पेश कर रहे हैं, ऐसी सूरत में कहाँ किसको इस बात का मशवरा दिया जा सकता है उलमा की तरफ से कि आप इस तरह की किसी करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप इसके ज़रिए बिज़नेस करें। हाँ, अगर कल को इसकी कोई कानूनी हैसियत मुतय्यन हो जाती है, दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेती है, इसके लिए बाकायदा दुनिया की कंट्रीज़ के अंदर, ममालिक के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कायम हो जाती हैं जो इसको रेगुलेट कर रही हों, जो आपको एक तरह से श्योरिटी दे रही हों। आज अगर कोई बैंक खुलता है ना तो बैंक जाके सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाता है गवर्नमेंट के पास कि कल को अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो स्टेट बैंक या जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने रखवाया, वो जो बैंक के क्लाइंट थे, कस्टमर थे, वो उनका नुकसान उससे पूरा करते हैं। लेकिन अगर
आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखा हुआ, कोई आपके पास अब जितने लोगों का नुकसान हुआ है और 1.7 मिलियन लोगों के जो अकाउंट सेल्सियस नेटवर्क ने ब्लॉक कर दिए, उनको ख़त्म कर दिए, अब वो कहाँ जाएंगे? अब वो मुकदमा लड़ रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो कोई बात कर सकें या कोई मुकदमा लड़ सकें। इसलिए जब तक ये सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं हो जाती कि एक तो इसकी कानूनी हैसियत, इसका जो लीगल स्टेटस है वो मुतय्यन हो जाए, मुल्की सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर पता चल जाए कि भाई इस करेंसी की हैसियत क्या है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है। अगर कोई किसी का अकाउंट ब्लॉक करता है तो वो कहाँ अदालत में जाएगा, केस किस पे करेगा, अपने पैसों की रिकवरी कहाँ से करेगा, और इतना ज़्यादा जो इसके अंदर उतार चढ़ाव है इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा ताकि लोगों का नुकसान ना हो। और दूसरा जो इसके अंदर जुए का, जो गैम्बलिंग का मैंने बताया, ये एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जब वाज़ेह होंगी, आज दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, अभी तक रिसर्चर्स और दुनिया के जो टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट हैं, जो टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं, वो इसको किसी एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सके हैं। जब वो इसको किसी एंड रिजल्ट पर पहुंचा देते हैं, कोई क्लियर स्टेटस सामने आ जाता है, उसके बाद इसका कोई शरई हुक्म बताया जा सकता है कि अब आप इसके अंदर जो एक करेंसी की, जैसे पैसा है, डॉलर है, कोई भी करेंसी है, उसके ज़रिए आप कौन सा कारोबार कर सकते हैं, जो जायज़ होगा वो कर सकते हैं, जो नाजायज़ है वो नहीं कर सकते। जो डिटेल्स हैं वो उसके बाद बताई जा सकती हैं। तो जो तमाम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में या दीगर जो भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनके बारे में पूछ रहे होते हैं, तो ये मेरी उनसे एक दरख्वास्त है कि आप ये सारी तफसील भी सामने रखें। और ये जितनी बातें मैंने इस क्लिप में आपके सामने की हैं, ये सारी बातें रिसर्च बेस हैं, आप इनमें किसी भी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, जो सारी बातें मैंने यहाँ जिक्र की हैं, तो आप कमेंट में अपना सवाल भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी तफसील आपके सामने पेश कर दी जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।